गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 17 फरवरी 2022 को रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत हमें हिंदी में एक कहानी दी गई है जिसे हमने पढ़ना है और इसकी प्रश्नों के उत्तरों को हल करना है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। चित्र में देखिए, ये रहे गिद्ध। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। टापू क्या होता है बेटा? टापू होता है चारों ओर से पानी से घिरा हुआ कोई एक स्थान जिस पर मतलब रह सकते हैं, तो उसे टापू बोलते हैं। तो उस टापू पर ये गिद्ध रहने लग गए और वहां पर उन्हें मछली और मेंढक मिल जाते थे। पानी में मछली और मेंढक जो होते हैं उनको वहीं बैठे बैठे वो खा लेते थे। तो उन्हें वो टापू बहुत अच्छा लगने लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रखें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने को मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियां और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहां भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। चलिए अब इसकी वर्कशीट कर लेते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है, जो शब्द आपको पढ़ने में या जिनके अर्थ समझने में कठिनाई हुई है वो आपको लिखने हैं और उनका उच्चारण सही करना सीखना है और अर्थ समझने हैं। तो मुश्किल शब्द तो जैसे एक टापू आया है। टापू का हमने आपको मतलब बताया था, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ऐसा स्थान जिसमें कहीं रहने की जगह भी होती है। और झुंड है, झुंड का मतलब होता है समूह। झुंड का मतलब होता है समूह। और इसी तरह से भयावह, भयावह होता है ऐसा दृश्य देखकर जिसे डर लग जाए, उसे भयावह कहते हैं। तो और भी अगर आपको मुश्किल शब्द लगते हैं तो आप उनको अपनी कक्षा में टीचर से पूछ सकते हैं। यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते? हम
पूछ सकते थे, जैसे कि आप जब गिद्धों को जाने के लिए कह रहे थे तो कोई भी आपके साथ नहीं गया तो आपको बुरा नहीं लगा? तो गिद्ध क्या कहेगा उस पर? गिद्ध कहेगा हाँ मुझे बुरा लगा, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। हम पूछ सकते हैं उनसे कि आप क्यों उड़ गए? तो गिद्ध हमें जवाब देगा कि क्योंकि मैं आलस भरा जीवन नहीं जीना चाहता, इसलिए मैं उड़ गया था। फिर क्या आपको आलसी होना पसंद नहीं है? तो गिद्ध कहेगा नहीं, मुझे काम करके खाना पसंद है। इसी तरह से बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो बूढ़े गिद्ध की 3 विशेषताएं हैं बेटा, देखो। एक तो वो अनुभवी था, उसे अनुभव था कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हम धीरे धीरे उड़ना भूल जाएंगे, शिकार करना भूल जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेहनती था, वो आलस में नहीं पड़ा अन्य गिद्धों की तरह। और तीसरा उसे अपने साथ साथ दूसरों की भी परवाह थी, अन्य गिद्धों की भी परवाह थी, तो वो दूसरों की भी चिंता करता था। ये उसकी विशेषताएं बता दी हमने आपको। अब इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो हमने इस कहानी से सीखा हमें आलस नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में मेहनत करके ही कमाना खाना चाहिए। हमें मुफ्त खोरी या फिर बिना मेहनत के अगर खाने को मिलता है तो हमें उसकी आदत को नहीं पड़ने देना है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है आगे चलकर। तो बेटा इस कहानी को पढ़िए और इस वर्कशीट को पूरा कीजिए। थैंक यू बेटा।